हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि पीरियड्स के दौरान हरितालिका तीज की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल सरल तरीका बताने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आपका पीरियड्स आ गया है, पीरियड्स का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन है तो आपको पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी। पांचवा दिन है तो आप पूजा कर सकते हो। वैसे शिव जी की पूजा 7वें दिन से करी जाती है, लेकिन ये पूजा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन शिव जी माता पार्वती जी के साथ में पूजा करी जाती है। तो पार्वती जी की तो पूजा कर लेंगे, शिव जी को कैसे हाथ लगाएंगे। तो इसीलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन है तो पूजा नहीं करनी है। पांचवा दिन है, बड़े आराम से पूजा कर सकती है। पीरियड्स के दौरान भी पांचवें दिन में हम पूजा कर सकते हैं क्योंकि पांचवें दिन में शुद्धि हो जाती है शरीर की। अब रह गई बात कि पीरियड्स का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन है तब हम पूजा कैसे करें, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा ये 4 दिनों में बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं किया जाता। पूजा पाठ के कोई भी कर्म नहीं किए जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आपको क्या करना है कि पूजा पाठ की जो भी सामग्री होती है, आप वो सामग्री दूसरों से मतलब कि एक थाल लगवा लीजिए अलग से। पूजा पाठ की जो भी चीज होती है दूसरे से बोल करके थाल लगा करके, और उस थाल को दूसरे से बोल करके, और जहां पर भी पूजा पाठ होती है हरितालिका तीज की जो महिलाएं करती है, चाहे मंदिर हो या कहीं, जैसे कि लोग एक दूसरे के घर में जा करके बैठ करके सब महिलाएं करती है, अगर वैसे है तो आप उस थाल को दूसरों से बोल करके और चढ़वा दीजिए। मतलब कि भगवान शिव जी, माता पार्वती जी को वो चढ़ा देंगी, और आप अलग से, मतलब कि अलग से आसन लगा करके बैठ जाइए, और पूजा पाठ जो महिलाएं कर रही हैं आप उनको ध्यान से बिल्कुल देख लीजिए। मन में भावना रखिए कि मैं पूजा कर रही हूँ शिव जी की, माता पार्वती जी की। इस तरह से मन में भावना रखते हुए आपको पूजा पाठ को बिल्कुल ध्यान से देखना है, और जो भी पूजा पाठ की वस्तु होती है वो दूसरों से आपको चढ़वा देना है। बस इतना मात्र कर लेने से ही आपको पूजा का पूरा पूरा फल मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझा देती हूँ। जैसे कि अगर कोई इंसान किसी के साथ गलत काम कर रहा हो, मान लीजिए कोई लड़का लड़की के साथ छेड़ रहा हो और आप उसको देख लेते हैं, आप उसको बचाने नहीं जाते हैं उस लड़की को, तो आपको ही पूरा पूरा उसको मतलब कि पाप कर्म का फल मिलने वाला है, आपको भी दंड मिलेगा ऊपर जा करके। लेकिन अगर आप वो लड़का लड़की को छेड़ और आप जाकर बचा लेते हैं तो आपको पूरा पूरा मतलब बहुत पुण्य मिलेगा, उसका पुण्य का आपका पूरा फल मिलने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अगर कोई पाप कर्म कर रहा हो हम देख लेते हैं तो हमें भी उस पाप का फल मिलता है, और जो कोई अच्छा कर्म कर रहा हो हम देखते हैं तो हमें भी उस पुण्य का, मतलब उस कर्म का अच्छा फल मिलता है। तो इसी तरह से आप बस एक जगह आसन लगा करके, अलग से आपको आसन लगाना है, और लगा करके और नहा धोआ करके शुद्ध वस्त्र, धुले हुए वस्त्र पहन करके और पूजा पाठ को तो आपको मात्र देख लेना है। देखने के बाद आपको जो महिलाएं जैसे करती हैं बस आपको देखते रहना है। और दूसरे दिन जैसे कि महिलाएं पारण करती हैं तो पारण आप कर सकते हैं अपने हाथों से। पारण में कोई मनाही नहीं है। पीरियड्स के दौरान जैसे कि खीरा खा करके पारण किया जाता है तो खीरा खा करके पारण करना है। हाँ, पारण के दौरान जैसे कि नॉर्मल पूजा पाठ किए जाते हैं, तो अगर आपको नॉर्मल पूजा पाठ जो औरत कर रही हो तो उनको देख लीजिए, या फिर आप अपने घर के मंदिर में दूर से ही खड़े होकर के प्रणाम करके और आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा तरीका है कि आपको अगर ये भी नहीं देख पाते हैं, अगर आपके आस पड़ोस में कोई करने वाला भी नहीं है तो कहाँ देखें हम पूजा पाठ करते हुए। तो दोस्तों, बस आपको क्या करना है, एक आसन लगा लेना है, आसन लगा करके बैठ जाइए और मानसिक पूजा कीजिए। क्योंकि शारीरिक एक पूजा होती है, शारीरिक एक पूजा होती है मानसिक। तो मानसिक पूजा मतलब कि आप भगवान जी को मन से दूध दही, माता पार्वती जी का अभिषेक कीजिए, उनको वस्त्र चढ़ाइए, भोग लगाइए, आरती कीजिए। आपको मन से सब कुछ करना है। आंखों को बंद करके मन से जो भी विधि विधान होते हैं पूजा पाठ के, वो सारे कर्म मतलब आपको मन से कर लेना है। आरती, कथा, सब कुछ। कथा तो आप मोबाइल से सुन सकते हैं, लेकिन आरती वगैरह सब कुछ आपको मन से कर लेना। अगर आप इस तरह से करते हैं तो ये पूजा कहलाती है मानसिक, यानी मन से आपने पूजा की। तो मात्र इतना कर लेने से भी आपको पूजा का पूरा पूरा फल मिल जाएगा। तो मैंने आपको बिल्कुल सरल तरीका बताया है पूजा करने की। तो आई होप पसंद आई हुई, लाइक कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक हरे कृष्ण, राधे राधे।